हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ही हमारे पास छोटी सी बैलेंस शीट दे रखी है। इसके बाद वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म वर एग्रीड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ 6-7 एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास, जिनको हम लोगों को यहाँ पर डील करना है। जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, ये हमें समझ में आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा, एडजस्टमेंट बी मेड इन अकाउंट टू रेक्टिफाई ए मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड वेयर बाय Y was credited in excess of 810 rupees while X and Z were debited in excess of 420 and 390 respectively। इसका मतलब देखें क्या हुआ। तो यहाँ पर बेटा एक छोटी सी एडजस्टमेंट हमें करने के लिए बोला, जहां पर पहले की अकाउंटिंग में कुछ ये गलती हो रखी है, जहां पर पहले Y के अकाउंट को 810 रुपए से ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है और एक्स और जेड के अकाउंट को ज्यादा डेबिट किया हुआ है 420 और 390 से, जिसको अब हमें ठीक करना है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5400 एंड वाइज शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1। तो यहां पर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है कि किस तरह से करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। तो चलिए, ये तो सब हो गई बात क्वेश्चंस की। अब यहां पर अगर मैं बैलेंस शीट भी देखूं तो बैलेंस शीट में भी कोई खास ऐसी आइटम नहीं है जो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी हो। सिर्फ एक बात का यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, ये जो वाई का लोन है बेटा, इस लोन को हमें किस तरह से डील करना है ये हम लोग इसमें देखेंगे। अदरवाइज बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि आप लोग पहले भी करते आ रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अन अकेडमी आपके लिए लाया है सुपर कमांडोस। जी हाँ, ये एक ऐसा बैच है जो कि आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराएगा, ताकि आप मई 2022 के अटेम्प्ट को इजीली क्रैक कर सके। ये बैच जो एक प्लस बैच है, स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से बेटा। ये एक कंप्रीहेंसिव बैच होगा जिसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मेंटर करने वाले हैं, आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ होंगे आपके पास। इस सब्सक्रिप्शन में आप सभी एडुकेटर्स के नोट को भी एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो हर 4th सेशन होगा वो एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, जो कि आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको यहां पर मिलेंगे। यहां पर आपको ऑन द गो नोट्स भी मिलेंगे जो सीए फाउंडेशन के लिए हैं। उसमें चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, कलरफुल नोट्स होंगे, जिसमें एनिमेशन, चार्ट्स, हाईलाइटेड पोर्शंस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, समरी मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बहुत कुछ मिलने वाला है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन को आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के ऑप्शन के हिसाब से ले सकते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर आपको मिल रहा है। सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटरमीडिएट को भी क्लब करके कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन होगा। तो चलिए, अब तैयार हो जाइए और बूस्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को, जो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए होगी। अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर करके ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करते समय आपको मेरा कोड जो कि नीरज 2022 है, और इस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल्स दे रखी हैं, उसे यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है बेटा। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो अब यहां पर हमें एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी है वाई के रिटायरमेंट के बाद। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो बेटा यहां पर अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें सबसे पहले यहां पर जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग की, जो कि एप्रिशिएट हुई है 10% से। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग को लिख लेंगे, जिसमें जो वैल्यू है 10% से बढ़ी है। यानी यहां पर ये जो 15,000 रुपीज का जो लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, इसका 10% हमें इंक्रीज करना है। इसका मतलब 1500 रुपए हमारे यहां पर क्रेडिट हो जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगली एडजस्टमेंट में
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। अब ये जो प्रोविजन बना हुआ है, जो डाउटफुल डेट का 105 रुपए का ये जो प्रोविजन नजर आ रहा है, इस 105 रुपीज के प्रोविजन की अब जरूरत नहीं है हमें, तो अब हमें इसको हटा देना है। तो इसका हटाने का मतलब है कि यहाँ पर हमें एक फायदा हो रहा है, जो कि अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स के 105 रुपीज भी क्रेडिट हो गया बेटा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब ये जो स्टॉक है उसको भी हमें बढ़ाना है, एप्रिशिएट करना है, कितने से? 20% से। तो यहां पर ये जो स्टॉक दे रखा है 4800 रुपीज का, इसमें आपको 20% का इंक्रीज करना है, यानी 4800 का 20% जब आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 960 रुपीज। यानी ये जो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है वो 960 रुपीज से यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जानी हो बेटा। तो बस यही 3 आइटम्स थी जो कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है, इनको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल आ जाएगा 2565, और ये जो 2565 का बैलेंस बच गया, ये बैलेंस हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ रिवैल्यूएशन गेन। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास रिवैल्यूएशन गेन, जिसमें हमारे जो तीनों पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में इनके रेशो में अब हम लोग इस अमाउंट को बांट देंगे। तो जब मैं एक्स की बात करता हूं तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, पहले देखिए इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:3:2 है। इसका मतलब 2565 को अगर मैं 4/9 से डिवाइड करूंगा, 4/9 से कंप्यूट करूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 1140। इसी तरह से 2565 इंटू 3/9 अगर आप करेंगे, 3/9 जो कि y का शेयर है बेटा, 3/9 इसमें बांटेंगे तो ये आ जाएगा 855। और इसी तरह से z को जब आप लोग इस अमाउंट में से उसका 2/9 का शेयर देंगे तो वो होगा बेटा 570 रुपीज। तो इस तरह से आपने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लिया बेटा। नेक्स्ट जो आपको अकाउंट बनाना है वो बनाना है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब इसके कैपिटल अकाउंट को पहले अपडेट करते हैं। कैपिटल अकाउंट को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेकर के आने हैं बेटा इन सबके बैलेंसेस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमें ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में गिवन है वहीं से लेंगे। तो यहाँ पर एक्स का बैलेंस है 12,000 रुपीज़ का, तो एक एक करके लिख लेते हैं साथ में, 12,000 रुपीज़। वाई है 9,000 रुपीज़ और Z का है 6,000 रुपीज़ का कैपिटल बैलेंस। इसके बाद हमें अब वो सब आइटम्स यहाँ पर डील करने पड़ेंगे जो जो इनके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो रिवैल्यूएशन का गेन आया था वो X, Y और Z के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से x को मिल रहा है 1140, y को मिल रहा है 855 और z को 570 रुपीज का अमाउंट मिल जाएगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है बेटा हमारे पास। अब इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट की बात की गई है बेटा। ये जो एडजस्टमेंट की बात की गई है इसमें हमें क्या किया था कि y को 810 रुपये ज़्यादा एक्सेस क्रेडिट हो गए थे। तो क्योंकि 810 रुपये क्रेडिट ज़्यादा हो गए थे तो अब हम इससे 810 रुपये ले लेंगे। और जबकि एक्स और जेड को डेबिट हुआ था इन एक्सेस ऑफ 420 एंड 390, तो हम क्या करेंगे, देखो इनकी आपस में ही एडजस्टमेंट करके इसको अकाउंट को सेटल कर लेंगे। यहां पर अगर आप टोटल करेंगे तो 420 और 390 ये दोनों अमाउंट ऐसे हैं जो कि एक्स और वाई को डेबिट हुए हैं ज़्यादा, राइट। तो यानी अगर इन दोनों को टोटल करोगे तो 810 रुपये ही आएगा जो कि वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो गया था बेटा, राइट। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करना है और डेबिट कर देना है वाई के अकाउंट को। देखो किस तरह से होगा ये। तो यहां पर क्योंकि वाई के अकाउंट में 810 रुपीज एक्स्ट्रा चले गए थे और वो हमें अब एक्स और जेड के अकाउंट में वापस क्रेडिट करने, क्योंकि इनके यहां से डेबिट हो गए थे, तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो वाई के कैपिटल अकाउंट से एक्स के अकाउंट में हम लोग डाल देंगे बेटा 420 रुपीज और जेड के अकाउंट में डाल देंगे 390 रुपीज, जो कि इनको पहले गलत डेबिट हो गए थे, ज्यादा डेबिट हो गए, तो वो अब क्रेडिट करके हमने ठीक कर दिए। और ये अमाउंट अब एक्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू और वाई के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो रहा है। तो यहां पर एक्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू वाई के अकाउंट से कितना पैसा निकल गया बेटा, 420 रुपीज।
और 390 रुपीज़ यहाँ पर वाई के अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया इस तरह से, और ये जो एक्सेस इसका क्रेडिट हो चुका था वो भी अब हमने बैलेंस कर दिया, राइट। तो ये एडजस्टमेंट बस इतना ही काम करना था। तो आपको आई होप ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट की बात कर रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5400 एंड वाइज शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक छोटा सा गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो चलिए गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पर कर लेते हैं। इसी स्पेस पे हमें छोड़ा था, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल्दो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, बट हम कई बार कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जो एक्स है, एक्स का गेन कितना आया बेटा। तो गेन के लिए हम न्यू माइनस ओल्ड करते हैं बेटा, और उससे हमें गेन पता चल जाता है कि कितना गेन हुआ। अब एक्स का जो न्यू रेशो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2/3, 2/3, और इसका जो ओल्ड रेशो था बेटा वो है 4/9। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये आ गया 2/9। इसी तरह से z की बात करेंगे, z का गेन देख लेते हैं कितना आ रहा है पहले। तो z का जो नया रेशो होने वाला है वो 1/3 होने वाला है, जबकि इसका ओल्ड रेशो था 2/9। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो गेन आ गया वो 1/9 आ गया। यानी जो इनका गेनिंग रेशो बन रहा है बेटा, अब यहाँ पर ये जो गेनिंग रेशो बन रहा है वो 2:1 बन रहा है, राइट। चलिए अब मुझे इसी रेशो में कंपनसेट करना होगा, यानी x और z इस रेशो में y का जो शेयर बनता है उसको कंपनसेट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि y का शेयर बनता कितना है गुडविल में। तो y's शेयर इन गुडविल, तो y का जो शेयर बनता है इस गुडविल में, देखिए गुडविल हमें कितनी वैल्यूएशन कर करके दे रखी है। तो गुडविल की जो वैल्यू होके आ रही है वो 5400 रुपीज की आ रही है बेटा। तो यहां पर 5400 इंटू वाई का जो शेयर था अभी तक का, वो वाई का शेयर था 3/9। तो इसका मतलब 1800 रुपीज का अमाउंट वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो कौन देगा, एक्स और जेड देंगे अपने अपने गेनिंग रेशो में। तो इसका मतलब एक्स को कितना कंपनसेट करना है, एक्स को कंपनसेट करना है इस 1800 में से, 1800 में से 2/3, और y को कंपनसेट करना है इस 1800 रुपीज में से 1/3। तो बस सिंपल से यहाँ पर 1200 रुपीज और ये 600 रुपीज का अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट करा बेटा। तो अब इसी बात को हम लोग अब कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ये हमने एक छोटी सी वर्किंग कर करके देख ली, जिससे हमें ये पता चल गया कि किसके अकाउंट से कितना अमाउंट चला जाएगा y को एज वाई गुडविल। तो देखें अब यहाँ पर x जो कंपनसेट करने वाला है वो 1200 रुपये कंपनसेट करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का अकाउंट 1200 रुपये से डेबिट हो जाएगा, और z का अमाउंट 600 का है, जो कि यहाँ पर हमें डेबिट करना पड़ेगा z के कैपिटल अकाउंट से। और ये किसको चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा y के कैपिटल अकाउंट को, ये y के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये ऊपर z था बेटा, इसको z कर लेंगे, तो यहां पर ये y के कैपिटल अकाउंट को चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए ये बात अब हमें समझ में आ गई है। अब इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है यहां पर भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा मुझे, और यहां पर ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, यहां पर ये y के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, 1200 रुपये तो क्रेडिट हो रहे हैं x के थ्रू, तो x के कैपिटल अकाउंट से 1200 रुपये आ रहे हैं इसके पास, और z के कैपिटल अकाउंट से 600 रुपीज आ रहे हैं बेटा। बस बेटा, तो ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। आप इसके ब्रैकेट्स में इसको लिख सकते हैं कि ये हमने इसको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राइट। चलिए आगे देखते हैं एडजस्टमेंट में और क्या है। इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड टू सेटल वाईज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। तो अब इसका जो अकाउंट सेटल करना है रिटायरमेंट के बाद, जो भी इसका अमाउंट बनता होगा उसको हम लोग इमीडिएटली पे कर करके खत्म कर देंगे, कोई लोन वाली बात नहीं आ रही है इसमें, राइट। तो चलिए अब देखते हैं इसमें अब हमें इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। देखो
एडजस्टमेंट तो हम लोग यहाँ पर सारी कर चुके हैं बेटा, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। हमारा जो टोटल आएगा उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि कितना कितना अमाउंट हमें यहाँ पर इसको पे करना है। चलिए, तो सबसे पहले एक्स का जो मैं टोटल करूंगा तो ये टोटल आ जाएगा बेटा 13,560 रुपीज। अब यहां पर जो y का अमाउंट आ रहा है ना बेटा, इसको हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे मैं अभी बताता हूं। पहले हम लोग x और z को सेटल कर देते हैं। तो z का जो टोटल करेंगे तो z का टोटल आ रहा है 6960। चलिए यहां पर इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। 13,560 6960। अब जो बैलेंस बच गया, एक्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया बेटा, वो आ गया 12,360 और यहां पर इसका आ गया 6,360। ये तो हो गए इनके बैलेंसेस। अब बात करते हैं वाई की। देखिए वाई के साथ कुछ एक नया चीज भी है। क्या चीज है कि y का एक लोन भी चल रहा है बेटा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो y का एक लोन भी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लोन को भी अब इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें इससे तो ये पैसा लेना ही था, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस लोन को भी इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, y के लोन अकाउंट से इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और लोन का अमाउंट है बेटा 20,000 रुपीज। तो यहां पर ये 20,000 रुपए का मैंने अमाउंट मेंशन कर दिया बेटा। यहां पर लोन मैंने यहां पर ट्रांसफर करके लोन खत्म कर दिया पहले। तो अब मैं इसका अकाउंट सेटल कर सकता हूं। तो देखिए अगर, तो यहां पर अब वैल्यू ज्यादा आ गई है, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 20,810। 20,810। अब जब मैं इसका बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा बेटा, अब मैं जब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 9155 का इसका बैलेंस बच रहा है। और ये जो बैलेंस है, अब हम लोग इसके कहीं लोन वगैरह अकाउंट में नहीं डालने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको अभी यहीं के यहीं पे कर देंगे। यहां पर ये एक बार मैं फिर से समझा देता हूं ये क्या हुआ था। देखो यहां पर क्या हुआ था, हमारे एसेट साइड में वाई के लोन के नाम पर 20,000 रुपीज। ये वाई का लोन का क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कि वाई ने कहीं हमसे लोन लिया हुआ है, यानी फर्म ने वाई को लोन दिया हुआ है बेटा। यानी फर्म ने उससे ये पैसा लेना था, ये देना नहीं है, ये एसेट साइड पर है। एसेट साइड का मतलब है कि हमने उसको लोन दिया हुआ है, फर्म ने उसको लोन दिया हुआ है। अब वो वाई वापस करेगा, हम लोग जब उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर उसका ये पैसा काट करके देंगे। तो वही मैंने यहां पर किया, उसका पैसा हमने यहां पर उसको डेबिट कर दिया। और डेबिट करने के बाद अब जो उससे लेना बनता है वो 9155। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 9,155 रुपीज हम लोग उससे ले लेंगे और वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा बेटा, राइट। तो यहां पर अब हमने इसको कुछ देना नहीं था, बल्कि उसको 9,155 लेना है, जो कि उसके लोन को एडजस्ट करने के बाद का अमाउंट है। अब ये पैसा अब हमारे पास आ जाएगा और अब वाई का सेटलमेंट हो चुका है। वाई को अब कोई लेना देना नहीं है, बस उसको ये अमाउंट देना था जो कि हमने उससे यहां पर रिसीव किया बेटा, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने इस कैपिटल अकाउंट को समझ लिया बेटा। एक ये बात थी जो आपके लिए शायद नहीं थी, लेकिन अब आपको आई होप ये समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड से शुरू करेंगे। लायबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास है एक क्रेडिटर्स, जिसकी वैल्यू 24,140 रुपीज की, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्रेडिटर्स, जिसकी वैल्यू हमें 24,140 रुपीज गिवन है। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा सीधा कैपिटल, बस काम खत्म हो गया। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा इनके कैपिटल अकाउंट की मेंशन कर देते हैं। और अब हमारे पास सिर्फ दो ही पार्टनर रह गए, एक्स और जेड, तो इन्हीं दोनों का कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट्स, और इसमें एक्स और जेड का जो भी अभी हम लोगों ने बैलेंस निकाला था हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर x का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 12,360 रुपीज का। तो 12,360 रुपीज x का बैलेंस है, और z का जो बैलेंस है वो 6,360 का है, 6,360। अगर आप अब इनको टोटल करेंगे तो इनका जो टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 18,720 रुपीज। बस बेटा
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड पे और कुछ भी नहीं है, और ना ही अब हमारे को कोई वाई का लोन पे करना है, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया काम। तो इसका हम लोग टोटल कर सकते हैं। खैर पहले हम लोग एसेट साइड को देख लेते हैं। एसेट साइड में एक तो है हमारे पास कैश एट बैंक, तो यहाँ पर कैश एट बैंक है हमारे पास। अब देखिए बैंक वाले में एक छोटी सी बात हुई थी, हमारे पास जो बैंक का ऑलरेडी बैलेंस है वो कितना है, वो है 3300 रुपीज़ प्लस अब इसमें वाई से जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उससे भी हमारे पास कुछ पैसा आया है। तो ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 9155 का, वो हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ गया होगा बेटा। तो इसका मतलब मेरा बैंक का अकाउंट का बैलेंस बढ़ करके अब हो गया है 12,455। तो अब यहाँ पर ये जो है हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया है, क्योंकि अब वाई ने हमें ये जो बैलेंस अमाउंट था उसका 9155 का वो हमें पे कर दिया, राइट। तो पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद है हमारे पास सैंड्री डेटर्स। अब यहाँ पर जो सैंड्री डेटर्स हैं वो 3045 के, लेकिन ये जो प्रोविजन है इसको हम लोग हटा चुके हैं बेटा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी एज पर रजिस्टमेंट। तो बस अब सीधा सीधा यहाँ पर सैंड्री डेटर्स आ जाएगा। सैंड्री डेटर्स की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3405 है बेटा। तो अब आपको यहाँ पर 3045 है, तो वो हम लोगों ने इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। प्रोविजन क्योंकि अब यहाँ से हम हटा चुके हैं, हमें एक बोला गया था कि सारे डेटर्स गुड है, तो हमने इसको हटा करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया था। तो बस ये अब हमारे डेटर्स हो गए। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक। अब स्टॉक में क्या हुआ था बेटा, स्टॉक में 4800 रुपीज़ दे रखा था, जबकि हमारा जो स्टॉक है इंक्रीज हुआ था बेटा। यहाँ देखो स्टॉक 960 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है, तो उसको इंक्रीज कर करके अब हम लोग लिखेंगे। तो 4800 में अगर 960 को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5760 का हमारे पास स्टॉक हो गया है। उसके बाद है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर ये जो प्लांट एंड मशीनरी है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो यहाँ पर 5100 का 5100 एज इट इज आ जाएगा बेटा। अब आती है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का याद होगा आपको, हमने एक एडजस्टमेंट किया, तो ये सारी बातें आपने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी हो, तो यहाँ पर आपको देख करके पता चल जाएगा कि लैंड एंड बिल्डिंग में 1500 रुपये आपने यहाँ पर बढ़ाए थे। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसकी दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग की, वो 15,000 है, इसमें 1500 रुपीज़ और बढ़ा देंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा 16,500 रुपीज़। 16,500 रुपीज़ का ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। इसके बाद आता है वाई का लोन। ये हम लोग ऑलरेडी उससे ले चुके हैं, इसको एडजस्ट कर चुके हैं हम लोग कैपिटल में, और बाकी का बैलेंस हमारे पास यहाँ पर कैश के रूप में आ चुका है। तो ये अब खत्म हो गया। तो बस बेटा एसेट साइड में तो और कुछ नहीं आने वाला। एसेट साइड की हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो चलो इसको हम लोग अभी टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल क्या आ रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 42860, और यहाँ पर भी हमारा टोटल आ रहा है 42860। तो यहाँ पर ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है बेटा, और यही हमारे क्वेश्चन का एंड भी हो गया। इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।